हेलो फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। आज टुडे क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर जो है 2 है, चैप्टर 2 और चैप्टर नेम है मी एंड द इकोलॉजी बिल्ट। चैप्टर नेम है मी एंड द इकोलॉजी बिल्ट। देखिए क्लास 10 का बुक है पन्नावा पार्ट 2। इसका जो चैप्टर 2 है उसका नेम है मी एंड द इकोलॉजी बिल्ट। और इसका जो राइटर है, देखिए राइटर यहाँ पर ऑथर नेम लिखे ना, राइटर को ऑथर भी कहा जाता है। देखिए ऑथर नेम है जॉन लेजू। जॉन लेजू जो है इस मी एंड द इकोलॉजी बिट को लिखे हैं। मी एंड द इकोलॉजी बिट में जो मुख्य रूप से जो अधिकार निभाए है उन जिम नाम के एक बॉय है, जिम बॉय, जो इसमें मुख्य रूप से काम किए हैं। जिम बॉय, जिम बॉय। देखिए मी एंड द इकोलॉजी बिट में 3 स्लोगन दिया है। देयर आर 3 स्लोगन। देयर आर 3 स्लोगन। देखिए स्लोगन मीन्स नारा होता है। देखिए इस बुक में पन्नावा पार्ट 2 में मी एंड द इकोलॉजी बिट में देयर आर 3 स्लोगन दिया गया है। जो पहला स्लोगन है इसमें मुख्य रूप से देयर आर 3 स्लोगन्स। देयर आर 3 स्लोगन। स्लोगन मीन्स नारा। पहला जो है सेव अर्थ और दूसरा है सेव ट्री और जो तीसरा है सेव वाटर। तो मुख्य रूप से इसमें 3 स्लोगन दिया है, सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। देखिए मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी बिट होता है, इकोलॉजी बिट में होता है परिवारण। इकोलॉजी मीन्स परिवारण। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो जिम सुबाय है वह एक पेपर बेचने के काम में इस जो चैप्टर में अधिकार निभाए हैं। जिम सुबाय, जिम सुबाय जो जिम्स लड़का है वो पेपर बेचने का काम किए हैं। और जो जिम सुबाय है वह इकोलॉजी फ्रेंडली इकोलॉजी थे। इकोलॉजी फ्रेंडली थे। इकोलॉजी फ्रेंडली जो जिम बॉय है वो इकोलॉजी फ्रेंडली थे। और इसमें मुख्य रूप से थ्री आदमी को जो इस मी एंड द इकोलॉजी बिट में जोड़ा गया है। जो जिम सुबह है वो पेपर बेचने के काम से, वो पेपर बेचने के रूप में थे और 3 आदमी से मिले परिवारण के बारे में डिस्कस किए थे। तो चलिए बताते हैं आप लोग को हम। जो पहला है, पहला ही हम मान लीजिए या इस तरह या इस तरह आपको एक चित्र बना के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मान लीजिए यह इस तरह मानिए ना, इस तरह यह है जिम्स बॉय, जिम बॉय। और दूसरा जो है वो है मान लीजिए इस तरह इस तरह इस तरह। व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा बनाने कठिन होता है। और यह है मिस्टर विलियम, मिस्टर विलियम। और जो तीसरा है इस तरह इस तरह। और जो तीसरा है मिस्टर ग्रीनी, मिस्टर ग्रीनी, मिस्टर ग्रीनी। और जो चौथा है मुख्य रूप से जो मी एंड इकोलॉजी बिट में जिम सुबह को 3 आदमी से मिलते हैं पेपर बेचने के रूप में। और देखिए इस कहानी में इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है। और जो चौथा है वह है मिस्टर जॉनसन। तो सबसे पहले जो जिम सुबह है वो सबसे पहले मिस्टर विलियम के
घर जाते हैं पेपर देने के लिए। एक पेपर बेचने का काम किए थे, पेपर बेचने में काम किए थे। और इनके जो फादर थे वो भी पहले पेपर बेचते थे, इनके फादर भी पेपर बेचते थे, फादर भी पेपर बेचते थे। तो जेम्स जो है सबसे पहले मिलने के लिए मिस्टर विलियम के पास गए, और मिस्टर विलियम जो मिस्टर यार्ड मिस होता है आंगन, जो यार्ड होता है ना पीछे आंगन होता है घर का, उसमें लिफ्ट जो है लिफ्ट को जला रहे थे। मिस्टर विलियम लिफ्ट माने होता है पत्ती को जला रहे थे। और जब जिम इनके घर पहुंचे मिस्टर विलियम के पास, तो जो यार्ड था ये पीछे होता है आंगन, वो आंगन में पत्ती को जला रहे थे। और मिस्टर विलियम जिम से बोले कि मिस्टर विलियम कहाँ पर है। तो जो मिस्टर विलियम थे वो अपने बॉय यानी लड़का को भेज दिया और बोले कि जिम से कर दो, हम घर पर नहीं है। जो लड़का या जिम से कहा जो मिस्टर विलियम है वो घर पर नहीं है। और जो ये जिम्स बॉय थे ना, ये बहुत इकोलॉजी थे, फ्रेंडली, यानी इकोलॉजी के बारे में बहुत फ्रेंडली थे, बहुत मतलब दोस्त इकोलॉजी के बारे में सोचते थे और सलाह देते थे। और मिस्टर विलियम के पास जब देखे और जब धुआं निकल रहा था, पत्ती गुजर रहा था, तो इनको रहा नहीं गया और यह इनके यार्ड में चले गए। और जब जिम सुबह इनके यार्ड में गए यानी आंगन में गए, तो देखते हैं मिस्टर विलियम पत्ती को जला रहे थे और जिम्स को रहा नहीं गया, क्योंकि इकोलॉजी के बारे में बहुत फ्रेंडली थे। और यह मिस्टर विलियम को सलाह देने लगे, मिस्टर विलियम को सलाह देने लगे कि हमें लिफ्ट को बचाना चाहिए, इसलिए कि हमें इससे कंपोस्ट बना सकते हैं, जलाना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि इसलिए हमें इसे कंपोस्ट बना लेंगे। जो जिम्स बॉय थे वो मिस्टर विलियम को सलाह देने लगे कि हमें लिफ्ट को मतलब एक जगह इकट्ठा करके बचाना चाहिए, इससे कंपोस्ट बन जाएगा। और जो मिस्टर विलियम थे उल्टे इन्हें दो बात सुना ही दिए कि आते हो बड़ा मतलब सलाह देने वाले। और जो जिम सुबह थे वहाँ से चले गए। और दूसरे दिन जो जिम थे वो दूसरे दिन मिस्टर ग्रीनी के वजह मिस्ट ग्रीनी एरिया जो मिस्ट लगाया जाता है ना, जो वाली लड़की होती है उसमें मिस्ट कहते हैं। तो मिस्ट ग्रीनी के पास वो जिम बॉय गलती से भी मिस्ट ग्रीनी की जगह मिस्ट ग्रीनी कर देते थे। तो यह जो मिस्ट ग्रीनी है वो जिम से कहते हैं जाओ तुम, हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने, क्योंकि ये पेपर बेचने का काम किए थे। तो दूसरे दिन जो जिम्स थे मिलने के लिए मिस्टर ग्रीनी के घर जाते हैं। दूसरे दिन जिम्स मिस्टर ग्रीनी के घर जाते हैं। और जब मिस्टर ग्रीनी के घर जाते हैं, मिस्टर ग्रीनी एनिमल जो डॉग था, इसमें मुख्य रूप से डॉग के बारे में किया गया है। जो मिस ग्रीनी का डॉग था वो जो बाहर होता है ना उसको गंदा कर दिया था। और जो जिम्स थे वो पर इकोलॉजी फ्रेंडली थे और उनको रहा नहीं गया और मिस ग्रीनी को सलाह देने के लगे कि जानवर को बांध कर रखना चाहिए, मतलब जो गंद कर दे रहा है। और जब ये बात सुनकर मिस्टर ग्रीनी और ज़्यादा क्रोधित हो गई और बोली जा हमें तुम्हें देने के लिए मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, क्योंकि पेपर बेचने के लिए काम करते थे। और जिम्स बॉय वहाँ से भी चले गए और लास्ट में मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं। मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं तो देखते ही मिस्टर जॉनसन जो है कार से जा रहे थे और इनका जो जॉब करने का काम कर रहे थे, मिस्टर जॉनसन जो जॉब करने का काम कर रहे थे, जब मिस्टर जॉनसन को जिम्स देखे तो यह कार से जा रहे थे तो बीच में ही भेटा गए। जब ये घर जा रहे थे जिम्स यह बीच में भेटा गए और जिम्स जो है इनको उल्टे सलाह देने लगा। क्या सलाह देना गया कि हम जो है पैदल भी चल जाएंगे, क्योंकि 2 ब्लॉक था, 2 ब्लॉक जो मिस्टर जॉनसन का जो ऑफिस था ना वो घर से 2 ब्लॉक था। तो इसलिए जिम्स जो है मिस्टर जॉनसन को सलाह देने लगे कि हम पैदल भी जा सकते हैं, इससे जो होगा कि परिवारों को प्रदूषण होने से बचा जाएगा। और इस बात सुनकर मिस्टर जॉनसन क्रोध हो गए और जिम्स को उल्टे बोलने लगे कि तुम जो साइकिल चला रहे हो उससे जो हरे पौधे हैं वो दब के मर जा रहे हैं, ये नहीं तुम्हें लग रहा है। और जिम्स जो है यह सुनकर आश्चर्य हो गए कि हम तो इकोलॉजी के बारे में फ्रेंडली है, हमसे ये कैसे हो गया। जो अचानक ये सोचने लगे और
मिस्टर जॉनसन थे, वो बोले कि जो साइकिल चला के रोज रोज आते हो वहाँ के जो रास्ता है वो दब गया है, क्या इससे पेड़ पौधे नहीं बने हैं। यह बात सुनकर जिम्स वहाँ से भी चले जाते हैं और लास्ट में यह अपने घर जाते हैं। और यह अपने जब घर जाते हैं, इनके जो मदर थी, मदर मीन्स होता है माता, जो इनकी माता थी यह मसाला, जो मसाला होता है ना पीसने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रही थी। और जिम्स को घर में भी नहीं रहा गया, वो अपने माँ को ही सलाह देने लगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का कम खर्च करना चाहिए। और इस बात को सुनकर इनकी जो माता थी वह बोली, तुम जो 27 घंटे, ऐसे तो 24 घंटा ही होता है, जो कोर्ट में भी बोल देते हैं 27 घंटे 28 घंटे, तो 27-28 घंटे तुम टीवी देखते हो, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्च नहीं होता है। और यह बात सुनकर जिम्स बेचारा चुपचाप उदास बैठ गए और यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके आगे बढ़ाइए। तो अगले वीडियो में हम मी एंड द इकोलॉजी बिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब के लिए टेक केयर, बाय।